हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। कैसे हो प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं क्लास 10th कक्षा 10 का टॉपिक चल रहा है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग और ईमेल राइटिंग, पत्र लेखन, क्लास 10th का ये टॉपिक यहाँ चल रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आप पत्रों को जितना आपको रोजाना क्लासेज में करवाया जा रहा है, धीरे धीरे आप इनको पढ़ते चलिए। कोई भी समस्या आपको आती है, आप उस समस्या को लिख करके मुझे भेज सकते हो, उसका समाधान आपको करवा दिया जाएगा। ओके डियर्स, चलते हैं यहाँ इंग्लिश क्लास 10th टॉपिक अपना लेटर राइटिंग, पत्र लेखन। राइट ए लेटर to the collector of your district. Complaining against पुअर पावर सप्लाई और फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in your गांधीनगर एरिया। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है, ये सबसे पहले आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि यदि प्रश्न आपको समझ में आ गया तो आप 40% क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। और आपने यदि अच्छे से आंसर पढ़ भी रखा है, प्रश्न आपकी समझ में नहीं आया तो आप बिल्कुल ही प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हो। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। राइट ए लेटर, राइट लिखो, ए लेटर एक पत्र, टू द कलेक्टर ऑफ यूर डिस्ट्रिक्ट। टू द कलेक्टर माने जिले के न्यायाधीश कह सकते हो, जिलाधीश कहते हैं वैसे। कलेक्टर मीन्स डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डीएम साहब होते हैं, ध्यान रखना। मैजिस्ट्रेट का मतलब न्यायाधीश होते हैं। इनके भी विभाग हैं, न्याय विभाग के अलग होते हैं, वो डीजे साहब होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज जिनको कहते हैं। लेकिन ये डीएम साहब होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं, कलेक्टर साहब जिनको हम कहते हैं। इनका विभाग अलग होता है, पूरे ज़िले के मालिक होते हैं ये, और उनका न्याय विभाग का ही काम होता है जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट जज साहब नहीं है, डीएम साहब है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधीश महोदय। टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, अपने जिले के कलेक्टर को पत्र लिखिए। कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए, अगेंस्ट पुअर पावर सप्लाई। तो देखिए नंबर 1 तो ये आपका दिया हुआ है
नेम ऑफ द पोस्ट, पद का नाम। दूसरा है यूर डिस्ट्रिक्ट, तो इसमें स्पेशली किसी जिले का नाम दिया हुआ नहीं है कि ये उस जिले के डीएम साहब हैं जिनको आपको पत्र लिखना है, नहीं, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ लिख सकते हो, उल्लेख कर सकते हो। इसके बाद आपका सब्जेक्ट है कंप्लेन अगेंस्ट पुअर पावर सप्लाई, कमजोर विद्युत आपूर्ति। पुअर माने कमजोर, गरीब नहीं है, कमजोर, और पावर मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, सप्लाई मीन्स होता है आपूर्ति। और या एक ही बात है, इस तरह से प्रश्न आता है या इस तरीके से। फ्रीक्वेंट मीन्स होता है बार बार, ब्रेकडाउन मीन्स होता है खराबी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माने विद्युत की इन यूर गांधीनगर एरिया। तुम्हारा क्षेत्र का नाम यह दिया हुआ है गांधीनगर, लेकिन ये गांधीनगर एरिया कौन से जिले में पड़ता है ऐसा कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो आप किसी भी जिले को यहाँ उल्लेख कर सकते हो। जब आप जब आप सेंडर्स एड्रेस लिखते हो तो किसी भी जिले का उल्लेख कर सकते हो। जब आप यहाँ नेम ऑफ द पोस्ट का जिक्र करते हैं तो कलेक्टर साहब के नीचे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ उल्लेख कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ एक ही बात है, ये पुअर पावर सप्लाई का मतलब होता है कमजोर विद्युत आपूर्ति, और फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बार बार विद्युत की खराबी। ब्रेकडाउन का मतलब होता है खराब होना। क्लास 10th के बच्चे हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ब्रेकडाउन, ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, ब्रेक मीन्स क्या होता है? तोड़ना, और डाउन मीन्स होता है नीचे। लेकिन इसका अर्थ नीचे तोड़ना ये थोड़ी लेंगे हम, बिल्कुल नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, ब्रेकडाउन मीन्स होता है खराब हो जाना, हताश होना, निराश होना। ये कहलाती हैं फ्रेजल वर्ब्स, मुहावरेदार क्रियाएं। ऐसी क्रियाएं जो अपने पीछे कोई एडवर्बियल या कोई प्रपोजिशन लगा देती हैं तो वो क्रियाएं अपने मूल अर्थ में परिवर्तन कर लेती हैं। क्या कहलाती हैं? मुहावरेदार क्रियाएं कहलाती हैं, अपना अर्थ बदल देती हैं। ब्रेक डाउन, अब अर्थ ये नहीं होगा नीचे तोड़ना, अर्थ क्या होगा? खराब होना, किसी मशीनरी का बीच में खराब हो जाना, किसी व्यक्ति का हताश हो जाना, निराश हो जाना, इसमें आता है। दूसरी हम बात करते हैं इसमें, देयर आर सो मैनी फ्रेजल वर्ब्स, यू विल स्टडी these phrasal verbs while you are being taught, you will be taught in your classes, in your offline classes or online classes, your textbooks. Then you can study these phrasal verbs. phrasal verb टॉपिक आपका है नहीं कक्षा 10 में, 11th 12th में भी ये नहीं है फिलहाल, पहले था। लेकिन जब आप किताब पढ़ोगे तो उस समय किताबों में बहुत सारी फ्रेजल वर्ब दी हुई हैं। आपने फ्रेजल वर्ब याद किए होंगे, जैसे पुट मीन्स क्या होता है? रखना। ऑन मीन्स क्या होता है? पर। लेकिन पुट ऑन एक साथ आ जाता है तो इसका मतलब होता है कपड़े पहनना। इसी प्रकार से और बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं। ऐसी फ्रेजल वर्ब्स यहाँ काम में ली जाती हैं, जैसे टर्न मीन्स होता है मुड़ना, ऑन मीन्स होता है पर। लेकिन टर्न ऑन एक साथ यदि यूज में लाया जाए तो टर्न ऑन का मतलब होता है किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को, किसी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट को बंद करना या शुरू करना। टर्न ऑन माने चालू करना, टर्न ऑफ माने क्या होता है? बंद करना। तो ये ध्यान रखना है। जैसे कि ब्रेक अवे, ब्रेक अवे का मतलब होता है तोड़ाकर भाग जाना, किसी जानवर का बाड़े से तोड़ाकर भाग जाना क्या कहलाता है? ब्रेक अवे कहलाता है। ब्रेक डाउन, किसी मशीनरी का बीच में खराब होना, जैसे अभी यहाँ बात की है
आई केम लेट बिकॉज माई बाइक ब्रोक डाउन ऑन द वे। मैं लेट आया क्योंकि मेरी बाइक रास्ते में खराब हो गई। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ शालिनी ब्रोक डाउन। अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनते शालिनी ब्रोक डाउन, निराश हो गई, हताश हो गई। तो ये फ्रेजल वर्ब्स हैं। ब्रेक इनटू, टुकड़े टुकड़े हो जाना। द कार ब्रोक इनटू पीसेज व्हेन इट स्ट्रक अगेंस्ट द ट्रक। कार टुकड़े टुकड़े हो गई जब ये ट्रक से टकराई। तो ये ध्यान रखना है, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, और ब्रिंग अप मीन्स क्या होता है, पालन पोषण करना। पेरेंट्स शुड ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन विद ए ग्रेट केयर। माता पिता को अपने बच्चों की देखभाल बहुत अच्छे से करनी चाहिए। ब्रिंग अप माने देखभाल करना, पालन पोषण करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं। इनका अध्ययन जब हम पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, तब जैसे ही फ्रेजल वर्ब आती जाएंगी वो आप पढ़ते जाएंगे। क्लास 10th में एक पाठ है ग्रोइंग अप पेन्स, बढ़ता हुआ दर्द, बढ़ती हुई पीड़ा। और उस पाठ में एक स्पेलिंग है सेंड फो। ये फ्रेजल वर्ब दी हुई है। आप बताइए सेंड मीन्स क्या होता है, भेजना। फोर मीन्स क्या होता है, के लिए। सेंड माने भेजना और फो मीन्स क्या होता है, के लिए। जबकि सेंड फो माने होता है बुलवाना। सेंड फो माने बुलवाना। ये स्पेलिंग दी हुई है, दूसरे ही पैराग्राफ में दी हुई है। शुरुआत जब करते हैं तो दूसरे पैराग्राफ के लास्ट में इस पाठ में दी हुई है। इसमें क्या दिया हुआ है, जब उस लड़के को, समीर नाम का लड़का होता है, उसको कुछ ठंड जुकाम हो जाता है, तो वो कहता है व्हेन आई कैच इज कोल्ड अम्मा एंड अप्पा सेंड फॉर द डॉक्टर हु पंप्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेडिसिन इनटू माय सिस्टम। वहां दिया हुआ है, आप पढ़ लोगे। चलते हैं आगे। सेंड फॉर मीन्स होता है बुलवाना। चलिए यहां से हम अपना पत्र लिखना प्रारंभ करते हैं। क्या है अपना एड्रेस, D112 गांधीनगर। ये हो गया। गांधीनगर एरिया कहाँ है, आप कुछ भी लिख सकते हो। इसमें आपको कोई बाउंडेशन नहीं है। गांधीनगर एरिया जोधपुर में भी है, जयपुर में भी है, अलवर में आप लिख सकते हो, भरतपुर में आप लिख सकते हो, नो मैटर। क्योंकि द डिस्ट्रिक्ट हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, सो यू कैन राइट एनी डिस्ट्रिक्ट एज यू लाइक। D112 गांधीनगर जोधपुर। एक पंक्ति छोड़ करके आप क्या लिखोगे, यहां डेट लिखोगे। तीन सितंबर 2020 ये आपका डेट हो गया। 3 सितंबर 2020 2020 ये आपका तारीख है, आपका डेट है। इसके नीचे आप लिखोगे नेम ऑफ द पोस्ट। पोस्ट का क्या नाम है, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। या लिख सकते हो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लेकिन आप अपनी इच्छा से यहाँ मजिस्ट्रेट शब्द नहीं लिख सकते, क्योंकि प्रश्न में क्या दिया हुआ है, कलेक्टर, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और नीचे क्या लिखोगे, जोधपुर। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि आप इस एरिया के निवासी हो
और आप इस डिस्ट्रिक्ट के निवासी हो और आप किसी अन्य या दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर साहब को पत्र लिखें, वो गलत होगा। नीचे आप एक पंक्ति छोड़ करके सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट यहाँ से शुरू करोगे, कंप्लेनिंग का आप नाउन बना दीजिए, क्या हो जाएगा कंप्लेन। फिर क्या लिखोगे अगेंस्ट, या तो लिख दीजिए पुअर पावर सप्लाई या फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंप्लेन अगेंस्ट पुअर पावर सप्लाई, एक ही लिखना है, दोनों इसमें नहीं लिखने हैं और लगाकर कहीं आप दोनों लिखें। हाँ, नीचे आप लिख सकते हो, नीचे आप लिख सकते हो इसे। चलिए आगे चलते हैं, एक पंक्ति छोड़ करके फिर आपको लिखना है स। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड नोटिस towards my this polite letter to complain। टी नहीं लगाना है, अब टू के बाद वर्ब का प्रयोग करना है। टू कंप्लेन अगेंस्ट पुअर पावर सप्लाई, इस तरीके से आप इसको लिखोगे यहां। चलिए बात करते हैं सर श्रीमान, आई वांट मैं चाहता हूं, टू ड्रॉ लाना यूअर काइंड नोटिस तुम्हारा दयालु ध्यान, टूवार्ड्स माई दिस पोलाइट लेटर मेरे इस विनम्र पत्र की ओर, टू कंप्लेन शिकायत करने के लिए, अगेंस्ट पुअर पावर सप्लाई कमजोर विद्युत आपूर्ति के विरुद्ध। प्रिय विद्यार्थियों, यहां से आगे आपको लिखना है क्या क्या कारण हैं, वॉट आर द रीजन्स, कौन कौन से कारण हैं कि आप जिला कलेक्टर साहब को पत्र लिख रहे हो। माना कि पत्र लिखने का मुख्य कारण तो क्या है, आपके क्षेत्र में कमजोर विद्युत आपूर्ति हो रही है, विद्युत या बिजली की सप्लाई, पावर सप्लाई अच्छी तरीके से नहीं चल रही है और आप बहुत सारी समस्याओं का यहां सामना कर रहे हैं। ये इसमें मुख्य कारण है जो हम सब्जेक्ट में लिख चुके हैं। लेकिन यहां बात यही करेंगे कि कारण और क्या हैं। ये कारण लिख दिया, कमजोर विद्युत आपूर्ति है, लेकिन इसके मुख्य कारण मेन बॉडी में लिखने हैं द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ पावर, द फ्रीक्वेंट पैरा चेंज नहीं करना है आपको अभी, ब्रेकडाउन ऑफ पावर spoils the year-long labor of the students। They cannot concentrate on their studies। It makes them
irritated, we have complained the authorities of state electricity board but all in vain. यहां तक पहले इसको समझते हैं और फिर लिखते हैं देयर फॉर यू आर रिक्वेस्टेड वगैरह। सर श्रीमान आई वांट, मैं चाहता हूं टू ड्रॉ यूर काइंड नोटिस, तुम्हारा ध्यान खींचना, ध्यान लाना, टूवार्ड्स माय दिस पोलाइट लेटर, मेरे विनम्र पत्र की ओर, टू कंप्लेन शिकायत करने का, अगेंस्ट पुअर पावर सप्लाई, कमजोर विद्युत आपूर्ति के विरुद्ध, द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, बार बार ब्रेकडाउन खराबी, ऑफ पावर माने बिजली की या कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी की, स्पॉइल्स बिगाड़ देती है, द ईयर लॉन्ग लेबर, वर्ष भर के परिश्रम को, ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के, विद्यार्थी पूरी वर्ष परिश्रम करते हैं और एग्जाम समय पर, एग्जाम टाइम पर यदि मान के चलिए बार बार विद्युत आती है जाती है, एग्जाम के टाइम पर बिजली नहीं आती है, लाइट का प्रबंध नहीं होता है, तो विद्यार्थियों ने जो पूरे वर्ष परिश्रम किया है वो परिश्रम भी व्यर्थ चला जाता है। दे कैन नॉट कंसेंट्रेट, वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, ऑन देयर स्टडीज, अपने अध्ययन पर, इट मेक्स देम इरिटेटेड, यह उनको चिड़चिड़ा बना देता है, वी हैव कंप्लेन, हम शिकायत कर चुके हैं, द ऑथोरिटीज माने अधिकारियों से, ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, राज्य विद्युत बोर्ड के, बट ऑल इन वेन, लेकिन सब क्या है, व्यर्थ है, सब क्या है, व्यर्थ है। यहां से पैरा चेंज करना है, देयरफॉर, इसलिए, यू आर रिक्वेस्टेड to look into the problem and do the needful as soon as possible to save the career of lakhs of students। लाखों विद्यार्थियों का जीवन बचाने के लिए। I not only hope but also believe that you will consider this polite letter favorably। ये प्रिय विद्यार्थियों आपका पत्र समाप्त हो चुका है। नीचे यहां लिखोगे आप एक पंक्ति छोड़ करके थैंकिंग यू, और उसके नीचे आप लिखोगे यूअर्स फेथफुल्ली। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका पत्र यहाँ कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ हम इस नीचे वाले पैराग्राफ का भी ट्रांसलेशन करेंगे, हिंदी अर्थ करेंगे या समझेंगे कि ये पैरा हमको क्या बता रहा है। नीचे जो वाला पैराग्राफ होता है वो पैराग्राफ आपको केवल इतना ही बताया जाता है या केवल उसमें इतना ही लिखा जाता है कि हमने जो ऊपर लिखा है, जो हमने शिकायत की है, वो शिकायत के पक्ष में
हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप कुछ एक्शन लीजिए। देयरफॉर इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड, तुमसे प्रार्थना की जाती है, टू लुक इनटू, देखने की, जांचने की, द प्रॉब्लम मन, इस समस्या को, एंड डू द नीडफुल, और आवश्यक कार्य करने की, एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी जितनी संभव हो, टू सेव, बचाने के लिए, द कैरियर ऑफ लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स, लाखों विद्यार्थियों का कैरियर। कैरियर मीन्स क्या होता है? जीवन। जीवन का मतलब आजीविका जिससे कमाते हैं वो कैरियर कहलाता, लाइफ नहीं। लाइफ तो प्राण शक्ति को कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं टीचिंग इज माई कैरियर नॉट माई लाइफ, टीचिंग इज माई कैरियर नॉट माई लाइफ। टीचिंग मेरा कैरियर है, अध्यापन मेरा कैरियर है, लाइफ नहीं है। उसी प्रकार से लाइफ की बात करते हैं, वाटर इज माई लाइफ नॉट माई कैरियर। पानी मेरा लाइफ है, जीवन है, कैरियर नहीं है। यदि मैं पानी का बिजनेस करता हूं, पानी बेचने का, तो वो मेरा कैरियर बन जाएगा। आगे चलते हैं। आई नॉट ओनली होप बट आल्सो बिलीव, मैं केवल आशा ही नहीं करता हूं बल्कि विश्वास भी करता हूं, दैट यू विल कंसीडर, कि तुम मानोगे, दिस पोलाइट लेटर, इस विनम्र पत्र को, फेवरली, पक्ष में या इन माई फेवर। प्रिय विद्यार्थियों, ये शब्द है कैरियर, एक है कैरियर ये वाला, यहां ये आएगा, ये नहीं आएगा। ये कैरियर का मतलब होता है ले जाने वाला, यानी कि वाहक, वाहन कह सकते हो, CARRY, कैरी, और इसी से बना है कैरियर, यानी कि ले जाने वाला, वाहक होता है। और इस जगह पर ये स्पेलिंग आएगी CAREER। मैं आशा करता हूं आपने इसको कंप्लीट कर लिया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी आप इसको लिख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं अपने घर पर बैठ करके। इसी के साथ मैं आज की यह क्लास समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे तरीके से घर पर बैठ करके पढ़ रहे हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू वेरी मच।